सुंदरकांड। समुद्र लांघना। समस्त वानरों को शांति प्रदान कर हनुमान जी रावण द्वारा हरण की गई सीता को खोजने की तैयारी करने लगे। वह उस कार्य को करने जा रहे थे जो किसी से नहीं हो सकता था। हनुमान उन वानरों से कहने लगे, हे बंधुओं, जिस तरह रामचंद्र का बाण वायु की तेजी के समान चलता है, मैं भी उसी तेजी के साथ रावण की लंका में जाऊंगा, और यदि सीता वहां न मिली तो राक्षसों के राजा रावण को बांधकर यहाँ ले आऊंगा। विश्वास रखो, मैं सीता को लेकर ही लौटूंगा। इतना कहकर हनुमान बिना कुछ कहे ही जोर से उछले और धरती से काफी ऊंचे उछलने पर उन्होंने देखा कि 100 योजन की दूरी पर एक विशाल वन है, और नीचे उतरकर उन्होंने एक द्वीप देखा जिसमें अनेक प्रकार के वृक्ष, चंदन की वाटिकाएं थी, और उस अपार 100 योजन लंबे समुद्र को पार करके हनुमान चित्रकूट पर्वत पर पहुंच गए, और जिस पर लंका बसी हुई थी। तो वह लंका की ओर चले। मार्ग में हरी घास वाले अनेकों वन थे, उनमें छोटे छोटे पर्वत थे। लंका के चारों ओर उन्होंने एक सुंदर खाई देखी जो निर्मल जल से लबालब भरी हुई थी। जब से सीता हरकर लाई गई थी, तभी से लंका के बाहर अनेकों राक्षस घूमकर पहरा दिया करते थे। तो लंका सोने से मड़ी हुई बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। परकोटा के भीतर ऊंचे ऊंचे महल दिखाई दे रहे थे जो बड़े ही सुंदर थे। वहां सड़कें ऊंची पीले रंग में रंगी हुई थी। हनुमान को लंका देवपुरी सी लगी। ऐसा लगा मानो विश्वकर्मा ने मन लगाकर बनाया हो। उत्तर दिशा के दरवाजे पर जाकर वह सोचने लगे, लंका की बड़ी सुरक्षा है, सागर का घेरा डाला हुआ है, रावण भी भयानक शत्रु है, और इसकी स्थिति ऐसी है कि देवता भी लंका को न जीत पावे। इन राक्षसों पर तो साम दाम दंड भेद से भी विजय पाना कठिन है। बड़ी कठिनाई से इनमें अंगद, नील, सुग्रीव और मैं 4 ही प्रवेश कर सकते हैं। और उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि पहले तो वह पता लगाए कि सीता जीवित है या नहीं। यदि जीवित है तो उसे देख लेने के बाद ही कुछ किया जाएगा। और इस तरह राम की भलाई के संबंध में सोचते हुए हनुमान वहीं खड़े सोचने लगे कि राक्षसों द्वारा की जा रही सुरक्षा के चलते लंका में किस प्रकार जाऊं। वह इस नतीजे पर पहुंचे कि सीता के पास जाने के लिए राक्षसों को धोखा दिया जाए। मन में केवल एक ही इच्छा थी कि रावण मुझे देख न सके और मैं सीता को देख आऊं। यदि मैं सीता को अकेला ही देख सका तो राम का कार्य सफल हो जाएगा। यह काम इस तरह हो कि मुझे निराश न होना पड़े और न मेरा समुद्र लांघना बेकार हो। यदि मुझे राक्षसों ने देख लिया तो राम का कार्य व्यर्थ हो जाएगा, और यदि राक्षस के भेष में मैं भीतर जाकर बैठ जाऊं तब भी कोई ऐसा स्थान न होगा जिसे राक्षस न जानते हों। इसलिए मैं रात को किसी छोटे रूप में लंका में प्रवेश करूंगा और भवन जाकर सीता को ढूंढूंगा। ऐसा निर्णय कर सूर्यास्त बेला की प्रतीक्षा करने लगे। धीरे धीरे जब संध्या होने पर सूर्य अस्त हो गया और रात्रि आ गई, तब रावण की लंका में महाबलवान हनुमान ने प्रवेश किया, और नगरी शरदकालीन मेघों की तरह उज्ज्वल थी और सदैव समुद्र की स्वच्छ वायु चलती रहती थी। भवनों पर छोटी छोटी पताकाएं लहरा रही थी, जिससे लघु घंटिका बंदी बड़ी सुंदर बज रही थी। ऐसी मन हरनी लंका में पहुंच उसकी 4 दीवारों पर चढ़ गया, और चारों तरफ स्वर्ण के द्वार और मणियों की वेदियां देखकर हनुमान को आश्चर्य हुआ। इतनी महासुंदर नगरी को देख हनुमान सोचने लगे कि इस नगरी की रक्षा तो सदैव रावण की सेना शस्त्रों से सुसज्जित होकर करती रहती है। भला इसे कोई किस प्रकार पराजित कर सकता है। हनुमान का लंका में घूमना। हनुमान भीतर जाकर अपने छोटे रूप में लंका के सभी ऊंचे भवनों को जाकर देखने लगे। घूमते घूमते वह रावण के भवन पर पहुंचे, जो सबसे ऊंचा और आकर्षक था। जिस प्रकार बड़े बड़े वनों की रक्षा शेर करते हैं, रावण के भवन की रक्षा खूंखार राक्षस कर रहे थे। भवन को देखकर हनुमान अत्यंत प्रसन्न हुए। भवन में चांदी, चित्र, स्वर्ण की तोरण थे और सुंदर द्वार थे। वहां हाथियों पर पहलवान बैठे थे, बहादुर योद्धा थे, तेज चलने वाले घोड़े थे, अत्यंत सुंदर सुंदर रथ खड़े थे और विविध रत्नों से जड़ित आसन बिछे हुए थे। भवन के सभी दृश्य अत्यंत मनमोहक थे। अनेक तरह के सुंदर पशु पक्षी थे। द्वारों पर राक्षस विनीत मुद्रा में खड़े थे। चारों ओर सुंदर रमणियां थी। राजाओं के योग्य सभी सामान थे। पूर्ण भवन समुद्र की तरह शांत था। हनुमान महलों की
अट्टालिकाओं पर चढ़कर देखने लगे। यहाँ अपार संपत्ति थी। पहले अन्य भवनों को देखकर फिर रावण के भवन में प्रवेश किया। हनुमान रावण के विशाल भवन कक्ष को देखकर दंग रह गया। मन में एक ही लगन थी, सीता से मिलना, और इसके लिए कई चक्कर पूरे भवन के लगाए, मगर सीता का पता न चला। अंत में रावण के विशेष भवन में प्रवेश किया, जिसमें रावण द्वारा हरण की गई राजकन्याएं थी और उनके पहरे पर भयंकर आकृति वाले राक्षस थे। तो भवन के एक भाग में पुष्पक विमान था। यह विमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा के लिए बनाया था। कुबेर ने तपस्या करके ब्रह्मा से वर प्राप्त किया था। रावण ने युद्ध में कुबेर को परास्त करके उससे छीन लिया था। तो सामने वही ऐतिहासिक पुष्पक विमान था। हनुमान उसी पर चढ़ गया। महामदिरा तथा विभिन्न भक्ष्य पदार्थों की गंध आई और वहीं से वह एक दूसरे भवन में चले गए। यह रावण का अपना कक्ष था, जिसमें मणियों की सीढ़ियां और स्वर्ण की जाली लगी हुई थी। फर्श पर हाथी दांत, स्फटिक, मुक्ता और सोना चांदी लगे थे। बहुमूल्य बिछावन थे। धूप जल रही थी। वह स्थान हंस की तरह श्वेत था और हनुमान ने देखा कितनी ही स्त्रियां मदिरा पान करके सो रही हैं और इन सबके मध्य रावण तारों में चंद्रमा के समान शोभा दे रहा था। तो वहां पर स्फटिक की बनी रत्नों से शोभायमान वेदी थी, जिस पर हाथीदांत स्वर्ण की चित्रकारी थी और बहुमूल्य रत्नों से जड़ा पलंग बिछा हुआ था, जिसके एक और सुंदर मालाओं से शोभित शुभ्र छत्र शोभित था। अग्नि की तरह चमकीले पलंग पर अशोक की मालाएं बिछी हुई थी और सुंदर स्त्रियां खड़ी चमर झुला रही थी। पलंग अनेक प्रकार की सुगंधों से सुगंधित था। पेड़ों की सुंदर चमड़े वहां बिछौना बिछा हुआ था, जिस पर बादलों के समान चमकीले कुंडल पहने, लंबी भुजाओं वाला लाल वर्ण का चंदन लगाए सुंदर वस्त्र धारण किए राक्षसों और राक्षस कन्याओं को प्रिय रावण मदपान करके थकित सा बिछावन पर सोया हुआ था। यह सर्प के समान सांस ले रहा था। रावण के पैरों से दूसरी ओर हनुमान जी ने कितनी ही स्त्रियों को सोते हुए देखा। सभी सुंदर थी। उनके कानों में कुंडल थे और कभी न मुरझाने वाली मालाएं वे पहने हुए थी। और उन सबसे अलग एक पलंग पर अत्यंत रूपवती स्त्री सो रही थी। वह मुक्ता और मणियों के आभूषण धारण किए हुए थी और उसकी कांति से भवन जगमग कर रहा था। तो वह रावण की रानी मंदोदरी थी और हनुमान ने समझा यह सीता है, इसलिए प्रसन्नता से भर गया। मस्तिष्क में वह यह विचार आया कि यह सीता है। क्षण मात्र में मान गया और उसने सोचा, राम के विरह में सीता ने भोजन कर सकती है, न भोजन कर सकती है और न सो सकती है। शराब तो कहीं पी ही नहीं सकती और न आभूषण ही धारण कर सकती है। वह तो कभी अन्य पुरुष के साथ कर ही नहीं सकती। वह देवताओं का राजा ही क्यों न हो, क्योंकि देवता भी तो रामचंद्र जी जैसे नहीं हैं। उसे विश्वास हो गया कि यह कोई अन्य स्त्री है। जब हनुमान रावण की मधुरता में गए, वहां भी स्त्रियां नाच गान से थक कर सो रही थी। अब हनुमान मन में सोचने लगे कि मैंने रावण का सारा अंतपुर और समस्त भवन देख डाले, पर कहीं भी तो सती सीता मुझे दिखाई नहीं पड़ी, जिससे उसे निराशा हुई। निराश हनुमान को कर्तव्य स्मरण हुआ। निराश न होना ही तो श्रेय को प्राप्त करना है और उसी में सर्व सुख है। जो मनुष्य अपने कार्य के साथ निराश नहीं हुआ करता, वही उस कार्य में सफलता को प्राप्त होता है। इसलिए अब मुझे निराश न होकर सीता की खोज करनी चाहिए। जहाँ सीता को अब तक नहीं खोजा और रावण के जो स्थान अभी तक मैंने नहीं देखे, उन सब स्थानों को जाकर अभी खोजता हूँ। अभी तक मैंने रावण की मधुशाला, पुष्पोहाम, चित्रशाला और क्रीड़ा गृह ही देखे हैं। अब मैं अनदेखी चीजें देखूंगा। ऐसा हमने मन में विचार कर उन्हें अंतपुर के भाग वेदियां, समस्त चार दीवारी, कुआ, बावड़ी और तालाब सभी जगह देखी, मगर उसे हर स्थान पर भयंकर रूप वाली राक्षसियां ही दिखाई दी। कहीं भी जनक दुलारी जानकी नहीं दिखी तो वह नीचे उतरकर शोक सागर में डूब गए। जब हनुमान मन ही मन सोचने लगा, मैंने उस स्वर्ग सुंदरी सीता को ढूंढने के लिए
कई बार लंका को छान मारा, परंतु मुझे वह मिली ही नहीं। मैं उनकी पत्नी को खोज पाने का समाचार राम से किस तरह कह सकता हूँ? तो इस बात को कहना बुरा है और न कहना भी बुरा है। मस्तिष्क ही काम नहीं करता कि मुझे अब क्या करना चाहिए। वह यह बात बार बार विचारने लगा, यदि मैं बिना सीता का पता लगाए ही किष्किंधा जाऊंगा तो कौन मेरी प्रशंसा करेगा? मेरा समुद्र पार करके लंका में आना बेकार हो गया। सुग्रीव और वानर क्यों कहेंगे? सुग्रीव और वानर क्या कहेंगे? जिस समय मैं राम लक्ष्मण से जाकर कहूंगा कि मैंने सीता को कहीं नहीं देखा तो क्या जीवित रह सकेंगे? वापिस लौटकर अथाह समुद्र में डूब मरूंगा। मेरी कीर्ति सदैव के लिए नष्ट हो जाएगी। या फिर सीता का पता लगाए बिना मैं तपस्वी बन जाऊंगा, और यदि सीता को बिना देखे गया तो अंगद आदि वानर सभी मर जाएंगे। मरने की बात तो आत्महत्या ही है। इसलिए वह सोचने लगे, मरने में गुण तो है ही नहीं, इसलिए मैं क्यों मरूं? मैं भी जीवित रहूंगा, क्योंकि जीवित प्राणी तो कल्याण पा ही लेता है। इस प्रकार अनेक प्रकार हनुमान को दुख हुआ। वह सोचने लगे कि अगर सीता न मिली तो रावण को उठाकर राम के पास ले जाऊंगा, और जब तक सीता मुझे मिल न जाए इसी लंका को छानता रहूंगा, तभी समस्त वानर बच सकते हैं। सामने जो अशोक वाटिका है वहां पर जाकर भी सीता को एक बार देख आऊं। आशा बलवती होती है, इसलिए वह उधर को ही चल दिए। सीता के दर्शन महातेजस्वी हनुमान अशोक वाटिका की दीवार पर चढ़ गए, जहाँ से उन्होंने बसंत के आरंभ में फूलने वाले फूलों को देखा। पक्षियों और मृगों के झुंड अशोक वाटिका में विचार रहे थे। प्रभात के समय वह वाटिका सुंदर थी, और सीता को खोजते खोजते हनुमान ने सोते पक्षियों को जगा दिया, वृक्षों को बड़े जोर से हिलाया, और जिससे उनके समस्त फूल पृथ्वी पर आ गिरे। और उससे सीता को न पाकर क्रोध में वृक्षों को छीन भिन कर डाला। उसने सोचा, राम की पत्नी सीता के लिए इससे उपयुक्त स्थान कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए यदि सीता लंका में है तो यही होगी, और यदि वह देवी जीवित है तो अवश्य दिखेगी। सीता के देखने की आशा में हनुमान चारों ओर देखते हुए वहीं पर बैठ गए। समस्त वाटिका लता और पुष्पों से सुगंधित थी। मृग और पक्षियों से नंदन वन की भांति दिखाई देती थी। इससे भी ऊंचे ऊंचे महल थे। यहाँ बावड़िया में सुनहरी पुष्प खिल रहे थे। सभी ऋतुओं में फलने फूलने वाले वृक्ष वहाँ थे, और उसी अशोक वाटिका में गंध मादन से अधिक सुगंध देने वाले उद्यान को देखा तो इसमें कैलाश के समान एक श्वेत मंदिर था, जो आकाश को छू रहा था, और उसके चारों ओर राक्षसियों से भिड़नी हुई उपवास के कारण दुर्लभ और दीन बार बार लंबे लंबे सांस लेती हुई दूज के चंद्रमा के समान क्षीण निष्कलंक नारी थी। वह मलिन पीत वस्त्र धारण किए थी तथा रोती हुई अनशन के कारण अति कृषि अत्यंत शोकाकुल किसी के ध्यान में प्रतीत होती थी। वह सुख भोगने योग्य होते हुए भी अत्यधिक पीड़ित थी, और उस विशाल लक्ष्मी दीन महिला को देखकर हनुमान जी ने सोचा, यह सीता हो सकती है, क्योंकि उसके रंग रूप के बारे में हनुमान जी सुन चुके थे। रावण जिस स्त्री को हरण कर लाया था तो उससे उसका रूप रंग मिलता था। राम ने सीता के शरीर पर शेष जो आभूषण बतलाए थे वह सब भी थे, और यह आभूषण उन आभूषणों से मिलते थे और जिनको सीता ने ऋण्यमक पर्वत पर पीत वस्त्र में बांधकर गिराया था। समस्त वानरों ने देखा था। मन ही मन वह सीता को पाकर राम से उनकी प्रशंसा करने लगे। यह सोचते ही यह अनित सुंदरी सीता ही हो सकती है। हनुमान जी को अपार दुख हुआ और वह विलाप करने लगे। बड़े भाई का इतना सम्मान करने वाले वीर लक्ष्मण के आदरणीय भाई राम की पत्नी को जब इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है तो सीता अपने पति राम और उसके छोटे भाई लक्ष्मण की शक्ति को पहचानती है। तभी तो इतने कष्ट पाने पर भी क्षुब्ध नहीं हुई। स्वर्ण के सामान सीता को देखकर हनुमान मन ही मन राम से निवेदन करने लगे, हे राम, क्या इसी सीता को रक्षा के लिए
14,000 राक्षस मारे थे। और क्या युद्ध में खर, त्रिशरा और दूषण को इसी सीता के लिए मारा था? क्या इसी सीता को पाने के लिए आपने बाली को मारकर किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिया है? क्या इसी विशालाक्षी सीता के लिए ही मुझे इतने लंबे चौड़े समुद्र को पार कर लंकापुरी आना पड़ा? सीता पतिव्रता और धर्म पर दृढ़ है और यह उस राजा दशरथ की बड़ी पुत्रवधू है जिसने कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई और इस समय राक्षसियों के अधीन है, पर है और दयालु पराक्रमी योद्धा राम की ही पत्नी केवल पति के प्यार के कारण समस्त राज्य सुख त्याग निर्जन वन में राम के साथ आई थी। वन में केवल फल फूल खाकर ही पति की सेवा करती थी। वही कंचन देह वाली सीता जिसने राम के प्यार के सामने इतना बलिदान किया, आज कितने कष्ट भोग रही है। रावण का अशोक वाटिका में आगमन, रात्रि व्यतीत होने लगी और प्रभात की बेला के लक्ष्मण दिखाई देने लगे। तभी हनुमान जी ने बुद्धिमान ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों की आवाज सुनी और उन्हीं मंत्रों की ध्वनि से रावण जागा। उठते ही सीता का स्मरण करने लगा और तुरंत सब आभूषणों से लदा भदा स्वर की सुंदर वाटिका जहाँ सीता रहती थी वह गया और उसके पीछे पीछे सैकड़ों स्त्रियां थी। हनुमान ने देखा अत्यधिक बलशाली और कठोर कर्म करने वाली रावण द्वार पर आ गया है और उसके आगे आगे सुगंधित तेल के दीपक जल रहे थे जिनके प्रकाश से वह और भी सुंदर लग रहा था। रावण के समीप आने पर हनुमान ने उसे ध्यान से देखा। उसे विश्वास हो गया कि भवन में रावण ही सो रहा था। यद्यपि हनुमान अत्यंत तेजस्वी थे पर फिर भी वह रावण के तेज को देखकर पत्तों और फूलों के बीच में छिप गए। रावण सीता के समक्ष जाकर उससे बोला, हे सर्व सुंदरी सीता, मैं तुमको हृदय से चाहता हूँ, तुम भी मुझे स्वीकार कर लो, मेरा भय हृदय से निकाल दो। यह सच है कि राक्षस स्त्रियों का हरण करते हैं पर स्त्री गमन करते हैं, पर विश्वास रखो कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कभी तुम्हारा शरीर स्पर्श नहीं करूंगा, चाहे काम मुझे कितना भी सताता रहे। हे देवी, भय त्याग कर मुझ पर विश्वास करो। केवल एक वेणी धारण करना, धरती पर सोना, मलिन वस्त्र धारण करना और अनशन व्रत लेना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम समस्त नारियों में श्रेष्ठ हो, आभूषण पहनो और जब तुम मुझे स्वीकार कर लोगी तब दुनिया में कोई भी तुम्हारा अनादर नहीं कर सकेगा। मेरी समझ से भगवान ने तुम्हें बनाकर सुंदरता का काम समाप्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे जैसा रूप किसी का भी नहीं है। हे जानकी, तुम रूप की मूर्ति हो, मैं तो क्या, यदि ब्रह्मा भी तुमको देख ले तो बिना मोहित हुए नहीं रह सकता। अतः तुम राम को भूलकर भी मेरी पत्नी बन जाओ। अनेकों रानियों में तुम ही पटरानी बनोगी। मैंने अनेकों युद्ध लड़े हैं, विजेता के रूप में जितने रत्न लाया हूँ वह और यह राज्य मैं स्वयं तुम्हारा ही हूँ। यदि तुम चाहोगी तो तुम्हारे बदले में सारी पृथ्वी को जीतकर जनक को दे दूंगा। भला युद्ध में मेरा कोई सामना कर सकता है? तुम मेरी शक्ति हो, देखो इच्छानुसार तुमको सुख मिलेगा। जितना चाहो धन धरती दान कर दो। धरती पर सोने वाला, वन वन में घूमने वाला राम जीवित भी है या नहीं, यदि राम जीवित भी है तब भी वह तुमको मेरे पास से नहीं ले जा सकता। हे देवी, राम किसी भी चीज में मेरे बराबर नहीं है। मेरा तप, बल, धन और तेज सभी राम से अधिक है। और रावण के लुभावने शब्द सुनकर बड़ी ही दीन वाणी से सीता उससे कहने लगी, हे रावण, तुम मेरे ऊपर से अपना मन हटाकर अपनी स्त्रियों में ही लगाओ। जिस प्रकार पापी को सिद्ध प्राप्त का अधिकार नहीं होता है, तुमको भी मुझे पाने का अधिकार नहीं है। मैं पतिव्रता हूँ, ऐसा नीच कर्म कभी नहीं कर सकती हूँ। मैं महान कुल की पुत्री और जगत प्रसिद्ध महान कुल की वधू हूँ, इसलिए तुम्हारा प्रश्न मस्तिष्क में आया ही नहीं। इतना कहकर सीता ने रावण की ओर पीठ कर ली और हे राक्षस, तुम धर्म का विचार करो। धर्म के अनुसार तुमको दूसरों की स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। अपने को आदर्श बनाकर अपनी ही स्त्रियों में रहो। हे रावण, जो अपनी स्त्री से संतुष्ट नहीं रहता उसका दूसरी स्त्रियां अपमान किया करती हैं। यहाँ संभव है कोई सज्जन नहीं रहता, और यदि रहता है तो तुम उनके साथ नहीं रहते।
यदि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, यदि बुद्धिमान तुमसे हित की बात करते हैं तो तुम उनकी बातों पर ध्यान नहीं धरते। इस तरह तुम सब राक्षसों का नाश कर डालोगे। अनीति पर चलने वाले राजा के कारण बड़े बड़े नगर राष्ट्र नष्ट हो जाया करते हैं। इसी तरह तू अपने कर्मों से ही मारा जाएगा। हे राक्षस, मैं भाग्य के कारण आपत्ति में फंस गई हूँ, तभी तो तुम प्रसन्न हो। पर स्मरण रखना, मैं तुम्हारे किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आऊंगी। और यदि तू जीना चाहता है तो राम से मित्रता कर और उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा कर। वह तो प्रत्येक शरणागत को अभय देते हैं। नम्रता पूर्वक मुझे ले जाकर आपको सौंप दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। और यदि तूने ऐसा न किया तो तेरी मृत्यु निश्चित है। प्रिय दर्शनी सीता के वचन सुनकर राक्षस राज रावण बोला, पुरुष जो जो स्त्रियों का आदर करता है, स्त्रियां उससे वैसे ही प्यार करने लगती हैं। परंतु मैं तुमसे जैसे जैसे प्रिय शब्द कहता हूँ, तुम मेरा अनादर करती हो। तुम्हारे प्रति मेरे मन में प्रेम है, तभी तो मुझे क्रोध नहीं आ रहा है। जिस मनुष्य में काम उत्पन्न हो जाता है वह कपट छोड़ दयावान और स्नेहशील हो जाता है। तुम उस कपट करने वाले राम से प्यार करती हो, तुमको मार डालना चाहिए। तुमने कितने कठोर शब्द कहे हैं, तुम्हें मार डालना ही ठीक है। इतना कह रावण क्रोध से लाल पीली आंखें कर बोला, मैंने तुमको जितना समय सोचने विचारने के लिए दिया था उसमें केवल 2 माह शेष हैं। यह 2 मास खत्म होने पर तुम्हें मेरी सैया पर ही सोना पड़ेगा। और यदि 2 मास बीत जाने पर भी तुमने मुझे अपना पति नहीं बनाया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। रावण की बात सुनकर सीता कहने लगी, मेरे विचार से लंका में तुम्हारी भलाई चाहने वाला कोई नहीं है, अन्यथा तुम्हें इस निंदित कार्य से रोकता। इंद्राणी जिस प्रकार इंद्र की पत्नी थी, मैं भी राम की पत्नी हूँ। तीनों लोकों में सिवाय राम के मुझे मन से भी कोई नहीं चाह सकता। हे अधर्मी, मैं राम की पत्नी हूँ। जैसे पाप वाला हाथी और खरगोश लड़ते हैं वैसे ही तुम्हारा युद्ध होगा। और राम हाथी सदृश है और तू छोटे खरगोश जैसा। मैं यदि चाहती तो अपने तेज से तुम्हें भस्म भी कर देती, परंतु एक तो राम से आज्ञा नहीं ली और दूसरे तप भंग हो जाएगा, इसलिए तुम जीवित हो। और यदि तू बलवान और बहादुर था तो तुमने राम को आश्रम से हटाकर मुझे धोखे से ही क्यों चुराया। सीता के वचन राम को बाण जैसे लगे। वह कठोर वन बोला, हे सीता, तुम अभी तक राम पर आसक्त हो, इसलिए तुमको आज ही मार डालूंगा। इतना कह रावण ने अपनी समस्त भयंकर राक्षसियों को संकेत किया कि तुम सब मिलकर इसको ऐसा उपाय करा दो सीता मेरे बस में हो जाए। साम दाम दंड भेद सभी अपनाओ, इतना आदेश देकर वह चला गया। रावण के जाते ही भयंकर राक्षसियों ने एकत्रित होकर सीता को डराना धमकाना शुरू कर दिया। वे कड़े कड़े सब सीता को बोलने लगी, क्या तुम कुल सत्य के कुल में उत्पन्न रावण की पत्नी बनना चाहती हो? क्या तुम सबका मन हरने वाले रावण के पलंग पर सोना नहीं चाहती? तुम मनुष्य हो इसलिए तो राम पर आसक्त हो, मगर अब राम को भूल जाओ, अन्यथा तुम्हारे प्राण ले लिए जाएंगे। तीनों लोगों के धन के स्वामी रावण को अपना पति स्वीकार करके सुखी हो रहो। और राम को राज्य से निकाल दिया गया है। वन वन में मारा मारा घूम रहा है, उनको भूल जाना ही ठीक है। सीता रोती हुई उन राक्षसों से बोली, हे राक्षसियों, तुम्हारी बातें मेरे दिल में नहीं बैठ सकती, क्योंकि तुम तो कुछ कह रही हो वह पाप है, धर्म के विरुद्ध है। मैं चूंकि मनुष्य हूँ, राक्षस से प्यार नहीं कर सकती। अगर चाहो तो तुम मुझे खा लो, पर मैं रावण की पत्नी नहीं बन सकती। मेरा पति चाहे राज्य से निकाल दिया गया हो या कष्ट पा रहा हो, पर पति तो मेरा वही ही रहेगा। सीता के ऐसे वचन सुनकर राक्षसियों को क्रोध आ गया और वह सीता को डराने धमकाने लगी। हनुमान चुपचाप सिस्पा के वृक्ष पर छिपा बैठा सारा दृश्य देख रहा था। राक्षसियों के कठोर और भयानक वचन सुन कोमल अंगी सीता का हृदय टूट गया। वह अशोक वृक्ष की ओर एक डाल लेकर शोक मगन राम का ध्यान करने लगी और आंसू लगातार बह रहे थे और मुख सूख गया था। राक्षसियों के भय से वह धरती पर गिर पड़ी और हाय राम हाय लक्ष्मण कहकर रुदन करने लगी। मन ही मन सीता सोचने लगी, क्या यह बात सच है कि
बिना समय आए प्राण नहीं निकलते। मैं यहाँ इतनी दुखी हूँ, यह राक्षसियाँ तंग कर रही हैं। राम के विरह में मैं अलग जली जा रही हूँ, पर पापी प्राण हैं कि निकलते ही नहीं। ऐसा कौन सा पाप पहले जन्म में किया था जिसका दंड भोग रही हूँ। सोचते सोचते सीता विलाप करने लगी, मैं कैसी अनार्य हूँ, मुझ अस्तित्व को धिक्कार है जो मैं राम के बिना जी रही हूँ, और रावण को तो मैं बाएं पैर से भी छू नहीं सकती। तब उसे प्यार किस प्रकार कर सकती हूँ। उसे अपने कुल आदि का या मान अपमान का लेस मात्र भी ध्यान नहीं है, जो मेरे अपमान करने पर भी बार बार यहाँ आ जाता है। तुम बेकार बकवास करके देर कर रही हो, चाहो तो मेरे टुकड़े टुकड़े खा सकती हो, मुझे जान से मार सकती हो, पर मैं रावण से विवाह नहीं कर सकती। यह तो मेरा दुर्भाग्य है जो महाबलवान राम आजकल रुष्ट है, और जिन्होंने अकेले ही 14,000 राक्षस मार डाले थे, वह यहाँ भी हो तो आ सकते हैं। इस साधारण सी शक्ति वाले रावण ने मुझे बंधनी बना रखा है, वे कभी भी यहाँ आकर इसे मार डालेंगे। लंका भले ही समुद्र में हो, मगर उनके बाण तो वहाँ से भी आ सकते हैं। समझ में नहीं आता कि पराक्रमी राम अब तक मुझको क्यों न खोज पाए। ऐसा मालूम होता है मानो मेरे यहाँ होने का पता उनको न लगा हो, अन्यथा वह इस अपमान को सहन करने वाले न थे। यदि वह यह जान ले कि मैं यहाँ हूँ तो एक भी राक्षस जीवित न बचेगा। वह लंका को नष्ट कर देंगे, रावण की समस्त कीर्ति को मिट्टी में मिला देंगे, समुद्र को भी सुखा देंगे। मैं जानती हूँ मेरी इच्छा शीघ्र ही पूरी हो जाएगी, और अधम रावण का समय आ गया है। मुझे कल रावण के रसोइये मार डालेंगे, तब मैं रावण के दर्शन न कर पाऊंगी। कहीं इस दुष्ट ने छल से दोनों भाइयों को मरवा तो नहीं डाला। मेरे पास विष भी तो नहीं है कि मैं अब जीना नहीं चाहती। तो राक्षसियां सीता की ऐसी बातें सुनकर क्रोधित होकर रावण को खबर देने के लिए कुछ अंतपुर में चली गई। कुछ सीता के पास ही बैठी रही और वे कहने लगी, हे सीता, हम आज ही तेरा मांस खा डालेंगे। और राक्षसियों में एक त्रिष्टा नाम की राक्षसी थी, वह कहने लगी, हे राक्षसियों, तुम जनक की पुत्री सीता को खा नहीं सकोगी। ऐसा लगता है कि स्वयं को खा जाओगी। मैंने बड़ा भयानक स्वप्न देखा है, उनके पति की विजय होगी और राक्षसों का विनाश होगा। राम तो महातेजस्वी हैं, उन्हें कोई मनुष्य, देवता, असुर गंधर्व भी नहीं जीत सकता। राम जब क्रोधित हो उठेंगे तो राक्षसों के साथ तुमको भी मार डालेंगे। वह सीता को बहुत प्यार करते हैं, किसी भी दशा में सीता को डराना धमकाना पसंद नहीं करेंगे। यदि तुम अपनी जान को खैर चाहती हो तो कठोर वचन छोड़ प्रार्थना करने लगो। जो भी स्वप्न दुखिया के बारे में दिखा करता है वह सच हुआ करता है। हम सबने सीता को बहुत डराया धमकाया, अब प्रार्थना करो। छिपे पेड़ पर बैठे हनुमान ने सीता का विलाप, राक्षसियों का धमकाना और त्रिष्टा का सपना सुना। कितने ही विचार उनके मन में आए। जिस सीता को हजारों वानर ढूंढ रहे हैं उसे मैंने ढूंढ लिया है, अपने शत्रु की शक्ति का पता लगा लिया है, और इन राक्षसों की नगरी को भी अच्छी तरह देख लिया है। जिस सीता ने कभी दुख नहीं देखा था, आज वह दुख से पीड़ित है। मैं उसे आश्वासन दूंगा, यदि ऐसा न कर सका तो सीता अपनी रक्षा का कोई साधन न देकर प्राण त्याग देगी। मेरा लौटना शीघ्र ही आवश्यक है, और क्योंकि रामचंद्र को भी तो आश्वासन देना जरूरी है, और यदि रात्रि समाप्त होने से पहले आश्वासन न दिया तो सीता ने प्राण त्याग दिए, तब राम को जाकर क्या उत्तर दूंगा। सीता का संदेश लेकर मुझे जल्दी ही राम के पास पहुंचा जाना चाहिए, तो अन्यथा वह अपने तेज से मुझे भस्म कर देंगे। तो इस समय यदि हमने राजा सुग्रीव जी की सेना को बुला लूं तब भी व्यर्थ है, इसलिए राक्षसियों के हटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए ताकि सीता से बात कर सकूं। तो वे ये आज यहाँ तक है, ठीक है। तो कल सुनेंगे हम सीता हनुमान संवाद। नमस्ते, राम राम जी, हर हर महादेव, जय श्री राम।